Assalamualaikum. Everyone, we are start chapter number 1, exercise number first one, 1.1. Chapter number 1 is a quadratic equation based chapter. Firstly, we are discuss here what's a quadratic equation, its standard form and pure quadratic equations. Here we are start firstly quadratic equation. What's meaning of quadratic equation? Quad means square. Quad means square. Equations mean that relation have sign of equality. Okay? अब अगर हम बुक से इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं बेटा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आप लोग देखो तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इज डिग्री ऑफ अननोन वेरिएबल इज 2 बट नो हायर पावर. दिस वन वर्ड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डिग्री ऑफ अननोन वेरिएबल. Firstly, we can define here what's meaning of degree. What's meaning of degree? Highest power of variable in any expression is called its degree. हमारे पास बेटा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो या इक्वेशन हो, हम उसकी हाईएस्ट पावर देखते हैं वेरिएबल की, अननोन वेरिएबल की, वो वेरिएबल जो हमें फाइंड नहीं होता. और वेरिएबल्स को हम किससे डिनोट करते हैं? एक्स वाई जी. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स की जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी वो हमारे पास क्या होगी? डिग्री होगी. अब वो इक्वेशंस जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी उसको हम लोग क्या नेम देते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये आप लोग ऑलरेडी बेटा रीड कर चुके हैं चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 क्लास 9th में. ठीक है, ये हम लोगों ने फैक्टराइजेशन जब की थी तो देन हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहाँ पे भी डिस्कस किया था, एक्सप्लेन किया था. लेकिन अब उसको क्योंकि ऑन होल चैप्टर डिपेंड्स कर रहा है, पूरा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इस वजह से उसको रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को अगर किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो आप क्लियर कर सको. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास कौन सी इक्वेशन होगी कि जो भी हमारे पास रिलेशन गिवन होगा या तो वो सॉल्व फॉर्म में होगा, ठीक है, और उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो उसमें होगी वो क्या होगी? 2 होगी. उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सेम एज इट इज़ बेटा इस तरह से कि जब हमारे पास वेरिएबल की डिग्री जो है वो 1 होगी तो देन हम उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन. जब हमारे पास 2 हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसी तरह से फिर क्यूबिक इक्वेशन जब हमारे पास डिग्री 3 हो जाएगी एंड सो ऑन. तो यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर किया कि क्वाड का मतलब होता है 2, ठीक है. लेकिन अगर आप इसका डिक्शनरी में वर्ड देखते हो तो क्वाड का मतलब 4 वो बताएगा. 4 अगर हम इस भी साइड पे जाते हैं तो बेटा ये देखें 4 साइडेड फिगर, 4 साइडेड फिगर जिसके 4 इक्वल पार्ट्स हों. 4 अगर मैं इसको फिगर के अकॉर्डिंग आपको समझाऊँ तो इस तरह से है कि अगर 4 साइडेड मेरे पास फिगर है और उसकी 4 की 4 साइड्स इक्वल हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर. ठीक है, तो ये यहाँ वहाँ से एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट लिया गया. तो यहाँ भी क्वाड का मतलब क्या हम लेंगे? स्क्वायर. ठीक हो गया. अब ये एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप हुआ. अब हम इसमें कितनी टर्म्स होंगी? इसमें 3 टर्म्स होंगी. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टर्म्स हैं. 1 टर्म होगी विद वेरिएबल ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 टर्म होगी विद वेरिएबल x एंड 1 टर्म होगी कांस्टेंट टर्म.
तो ये हमारे पास 3 टर्म्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। होप्स हो कि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब मैं सेकंड वन पे मूव कर रही हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है बेटा? वो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कितनी टर्म्स इसमें कंटेन है? 3 टर्म्स है। 1 c इज़ अ कांस्टेंट, b आपके पास वेरिएबल टर्म विद डिग्री ऑफ 1 और 1 टर्म आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगी। ठीक हो गया। अब अगर मैं थर्ड वन पॉइंट की तरफ जाती हूँ तो थर्ड वन पॉइंट इज़ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आती है। तो यहाँ पे बेटा मेरे पास 2 टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फर्स्ट वन टाइप नहीं, इसमें 2 कंडीशंस आती हैं कि अगर हम ए जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x² है, अगर हम इसको 0 कर देते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम्स अ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे मैंने आपको बताया ये मेरे पास a, b एंड c ये रियल नंबर वैल्यूज़ हैं। अब अगर मैं a को रिप्लेस कर दूँ 0 के साथ तो देन मेरे पास देखें रिमेनिंग में क्या टर्म आई, 3x प्लस 3। तो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो चेंज इनटू अ लीनियर फॉर्म। और प्योर क्वाड्रेटिक कब होगी? व्हेन कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 0। व्हेन कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब जो मेरे पास टर्म आई है वो देखें बेटा, उसमें जस्ट आपका वेरिएबल विद डिग्री 2 के साथ है। ठीक हो गया। तो इस फॉर्म में जो इक्वेशन आएगी ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन होगी? जिसमें कि जस्ट x² वाली टर्म होगी या फिर कांस्टेंट टर्म होगी, जस्ट 2 टर्म्स होंगी। तो उस फॉर्म में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कहेंगे? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट वन क्वेश्चन है x प्लस 7 x माइनस 3 इज इक्वल टू -7। अब ये जो 2 लेफ़्ट हैंड साइड पे 2 टर्म्स हैं ये एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। बेटा जब सिंप्लीफिकेशन का काम आता है तो देन आप सेम एज इट इज़, जैसे क्लास 9th में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस किया था, सेम उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले x के साथ सेकेंड x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 7 को हम x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया x² माइनस 3 ऑफ x प्लस 7x माइनस 21 इज इक्वल टू -7। नेक्स्ट मैं सिंप्लीफिकेशन कर रही हूँ। मेरे पास x 2 टर्म्स थी x वेरिएबल के साथ, तो मैंने इनको सिंप्लीफाई किया। +7 -3 तो प्लस माइनस माइनस, बट साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर इज पॉजिटिव, सो +4x आपके पास आ गया। नेक्स्ट अब मैं क्या करूँगी? राइट साइड पे जो मेरे पास -7 है मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊँगी, क्योंकि मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में जस्ट 1 कांस्टेंट टर्म है। मेरे पास एक x² वाली टर्म आ गई, एक x वाली टर्म आ गई, और देन अब मैं कांस्टेंट टर्म को सिंप्लीफाई करूँगी। -21 -7 राइट साइड पे, इसको लेफ्ट साइड पे लेके आए तो दिस वन इज इक्वल टू चेंज साइन +7 इज इक्वल टू 0। हमने इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आया दैट वन इज x² + 4x - 14 इज इक्वल टू 0। और इसके साथ हमने क्या लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर x² वाली टर्म ना होती तो ये मेरे पास लीनियर आ जाता। अगर 4x यहाँ पे नहीं होती टर्म, मतलब x वाली टर्म मेरे पास 0 हो जाती, तो देन मेरे पास ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती। सेम एज इट इज़ हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रैक्शन टर्म्स। यहाँ पे फ्रैक्शन टर्म्स हैं। तो सबसे पहले जब हम सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफिकेशन की तरफ आते हैं, तो
क्या करते हैं, जो हमारे पास फ्रैक्शन टर्म्स हैं हम इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं और देन फिर हम एक एलसीएम से होल टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और देन उसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास बेटा डिनोमिनेटर टर्म अगर आप देखते हो तो डिनोमिनेटर टर्म है x और x प्लस 1, टोटली डिफरेंट टर्म्स हैं, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम भी क्या आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ जाएगा। तो अब मेरे पास x एंड x प्लस 1, ये मेरे पास क्या आया, एलसीएम। मैं होल टर्म को इसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, x प्लस 1 इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय x ओवर x प्लस 1 प्लस सेकेंड टर्म को सेपरेट से करेंगे, x प्लस 1 इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 इंटू एक्स। उसके बाद इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, x प्लस 1 के साथ कैंसिल, x के साथ x कैंसिल, तो देन मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया, x के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है तो दिस वन इज एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर सेकेंड टर्म में x प्लस 1 एंड थर्ड टर्म में 6 इंटू, अब मैं x और x प्लस 1 को मल्टीप्लाई यहाँ कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस x को x से बेटा मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, x प्लस 1, चाहे आप इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख के सॉल्व कर लो, ठीक है, और चाहे आप इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर लें, ये आपकी चॉइस है। अगर आप इसको स्क्वायर करके करोगे तो देन तब भी आपके पास रिज़ल्ट सेम ही आएगा, ठीक है। अगर स्क्वायर फॉर्म में करोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा कि x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और अगर इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, x स्क्वायर वाली टर्म्स को कंबाइन करेंगे x वाली टर्म को, और देन फिर हम कांस्टेंट टर्म्स को, लेफ्ट हैंड साइड पे भी हम जस्ट ऑपरेट कर रहे हैं। तो x स्क्वायर टू टर्म्स ऐड हो रही हैं विद सेम वेरिएबल ऑफ डिग्री, तो हम क्या करेंगे, ऐड हो रही हैं तो इनके कोफिशिएंट्स ऐड करेंगे। जब ऐड होते हैं तो कोफिशिएंट्स ऐड होते हैं, जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पार्स ऐड होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऐड होगा 1 प्लस 1 2x का स्क्वायर, सेम एज इट इज़ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 6x का स्क्वायर प्लस 6x। उसके बाद अब मैं नेक्स्ट फर्दर इसको सॉल्व करूँगी। राइट साइड पे मेरे पास बेटा है 6x का स्क्वायर प्लस 6x। अब मैं इसको लेफ़्ट साइड पे मूव करूँगी तो इनके साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। यहाँ पे प्लस है, लेफ़्ट साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 6x का स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0। हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाली टू टर्म्स थी, माइनस 6x का स्क्वायर और प्लस 2x का स्क्वायर। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और मेरे पास जो ग्रेटर नंबर के साथ साइन है वो भी नेगेटिव का है, तो मैं लिखूँगी माइनस 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ जाएगा, 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आ गया 4x स्क्वायर। इसी तरह से माइनस 6x और प्लस 2x को करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कोशिश ये करनी है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है हम इसको पॉजिटिव करें। तो पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, अगर आपके पास नेगेटिव आ गया है तो या तो आप नेगेटिव साइन को कॉमन ले लो, ठीक है, या फिर आप होल एक्सप्रेशन को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, दोनों सेम ही हैं। मैंने यहाँ पे इसीलिए मेंशन नहीं किया कि आप लोग ये ना समझो कि कहीं ये फिक्स है, जो मैम ने लिख दिया है बस वही फिक्स है, ठीक है। आप -1 कॉमन लोगे देन भी तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे, -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो देन तीनों टर्म्स के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे -1 कॉमन लूँगी या फिर मल्टीप्लाई करूँगी, लेकिन मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे तो देखिए माइनस माइनस प्लस 4x का स्क्वायर, इसी तरह से सेकेंड माइनस माइनस प्लस प्लस 4x, और फिर +1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया
तो प्लस माइनस माइनस 1. दिस वन इज़ अ required standard form.